किया कि इनकी दस्तार बंदी सीने में कुरान हिफ्ज हो गया है, तो इनके दस्तार की वजह से उस ताल्लुक से नबी का चर्चा किया जाए। तो है मेरे प्यारे दीनी भाइयों, इनके वालिद ने नूर अहमद साहब ने चाहा कि हमारी दस्तार बंदी बाग़ शरीफ दयारे गाजी में हुई है, तो हम भी एक छोटा मोटा जलसा अपने गांव में कर लें, नबी का चर्चा हम कर लें। तो आप ये बाइद न समझें कि आपके गांव में चर्चा हो रहा है, बारेज में नबी का चर्चा हो रहा है, देहातों में नबी का चर्चा हो रहा है, और जो लहनपुरवा के चंदगी ने चुने मुसलमान और थोड़े से बच्चे जमीन के ऊपर बैठ के नबी का चर्चा कर रहे हैं, चटाई पे बैठ के नबी का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चले जाओ 1400 बरस पहले जमाने में, तो उससे पहले और जमाने में जब मेरे नबी खाकताने की टी पे तशरीफ लाए, तो जमीन पे नहीं, जमीन के साथ साथ अर्श आज़म पे नबी का चर्चा हो रहा था। और वो चर्चा जमीन की तरह इंसान नहीं कर रहे थे, बल्कि फरिश्तों के दरमियान रब्बुल आलमीन कर रहा था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह है। कहने वाला कहता है कि खालिक अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, खालिक अर्ज़ो या हबीबी या रसूल अल्लाह, खालिक अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, सिदरा पे रूहुल अम्मी पढ़ते है खुतबा तेरा,
कभी सैयदी आलम का जमाल देख लेते जो, कभी सैयदी आलम का जमाल भूल जाते वो हमेशा से उमैया का जलाल कह रहे थे मेरे आका से ये रो रो के बिलाल तेरे टुकड़ों पे पले गहरी की टोकरी पे न डाल, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़े सदका तेरा, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़े सदका तेरा। कौन हजरत बिलाल है, कौन हजरत बिलाल? जब मक्के की धरती पे हजरत बिलाल की कोई वकात नहीं थी, उनका कोई एहतराम नहीं था, उनको कोई मानता नहीं था, उनको कोई जानता ही नहीं था। उमैया बिन खलफ के गुलाम है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुके हैं। उमैया बिन खलफ कहता है ऐ बिलाल छोड़ दो नबी का कलमा पढ़ना, वो तुम्हें काट दिया जाएगा, पोटियां पोटियां कर दी जाएगी, हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। हजरत बिलाल कहते हैं कि ऐ उमैया मैं जाने मुस्तफा के मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। ऐ उमैया टुकड़े होना गवारा कर सकता हूँ, पोटी पोटी हो जाए गवारा कर सकता हूँ, हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाए ये मुझे गवारा है, लेकिन मोहम्मद अरबी का कलमा दिल से निकल जाए ये गवारा नहीं है, ये गवारा नहीं है। वो है हजरत बिलाल जो हजरत उमैया उमैया बिन खलफ के हजरत बिलाल। उमैया ने कपड़े निकलवा लिए थे, वो अरब की चलचलाती हुई धूप अल्लाह अकबर कबीरा लेटा दिया, भारी भरकम पत्थर सीने पे रख दिया, हजरत बिलाल की जुबान बाहर निकल आई अल्लाह अकबर कबीरा, और वो डंडे से मार रहा है, छड़ी से मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, और आसमान से सूरज आग बोल रहा है। हजरत बिलाल की चर्बी बाहर निकल रही है। कहता है उमैया बिलाल छोड़ दो नबी का कलमा पढ़ना, खाते हो मेरा, रहते हो मेरा, लेकिन मक्के में पैदा होने वाले नबी का कलमा पढ़ते हो। हजरत बिलाल ने कहा नहीं छोड़ूंगा। उतनी देर में सदाकत की तायदार हजरत सिद्दीकी अकबर का गुजर हुआ। सिद्दीकी अकबर कहते हैं आए उमैया इंसान तू है, इंसान ये है, मार क्यों रहा है, मारने की वजह क्या है? तो कहा मेरा गुलाम है, खाना मैं देता हूँ, पानी मैं देता हूँ, कपड़े मैं देता हूँ, लेकिन ये मोहम्मद का कलमा पढ़ता है इसीलिए मैं मार रहा हूँ। हजरत सिद्दीकी अकबर रोने लगे, नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह हजरत बिलाल को मैया मार रहा है, सीने पे भारी भरकम पत्थर रखा हुआ है, जुबान बाहर निकल आई है, या रसूल अल्लाह इसीलिए मुझे रोना आ गया है। आए मेरे नबी अगर आप इजाजत दे दें तो मैं बिलाल को खरीद लूं, अगर आप इजाजत दे दें तो हम हजरत बिलाल को खरीद ले। फतबस्सम नबिय्यन मेरे आका मुस्कुराने लगे। आए सिद्दीकी अकबर उस खरीदारी में मेरा भी हिस्सा रख लो, उस खरीदारी में मेरा भी हिस्सा रख लो। सदाकत के ताईदार चले। कहा आए मैया बेचेगा, बेचेगा बिलाल को? तो कहा हाँ बेचेंगे। तो कहा कितने का? तो उस वक्त गुलाम जितने कीमत में बिकते थे उससे 50 गुना ज्यादा मांगने लगे। जैसे मौलाना अब्दुल कासिम साहब के पास एक टूटही मोटरसाइकिल हुए, बहुत जमाने के बाद खरीदी न हुए, तो हम जे दूसरे दिन कहीं हजरत अपन गरीबा बेच दो तो कुछ सब कहीं ला 1 लाख रुपया। बोलो बात भैया, बहुत जमाने तक
साइकिल चलाओ चल गोड़म घेढ़ा पड़ गए हैं और कहूँ टूटही मोटरसाइकिल खरीद ली हम तो क्या आप कहो ये भैया बेची हो मजा लेंगे हमारे तो हम क्या कही बस लाओ 1.5 लाख रुपया ले लाओ 1.5 लाख ले क्या तो ये अरब का दस्तूर हजरत सिद्दीकी अकबर ने कहा आए मैया बेचेगा तो कहाँ बेचूंगा का कितने का तो 50 गुना ज्यादा दे दिया और सदाकत के ताएदार मुल्क की शाम से तिजारत करने करके आए हुए थे झोली से पैसा निकालने के बाद आगे बढ़ा दिया तूने जो मांगा है वो मैंने दे दिया है अगर कमी की कोई बात आएगी तो झोली मेरे पास हाजिर है ये है नबी की मोहब्बत ये है नबी के इताअत हजरत बिलाल खरीद लिए गए नबी के बारगाह में गए हैं नबी के कदमों पे अपने सर को रख दिया है और मेरे नबी ने कहा ऐ बिलाल चाहे मैंने तुमको अपनी बारगाह से आजाद कर दिया है हजरत बिलाल रोने लगे या रसूल अल्लाह अपने गुलामी से अलग न किया जाए मुझे बाहर न भेजा जाए अभी तक मैं उमैया का मार खाता रहा उमैया की तकलीफें सहता रहा लेकिन ऐ मेरे रसूल आप मुझे यहाँ से न भेजा जाए इस चीज की तर्जमानी मेरे आला हजरत करते हैं और इस तरह कहते हैं कि देख लेते जो कभी देख लेते जो कभी सही यदि आलम का जमाल भूल जाते वो हमेशा से उमैया का जलाल और कह रहे थे मेरे आका से ये रो के पिला तेरे टुकड़ों पे पले खिड़कियां खाए कहाँ छोड़े सदका तेरा खिड़कियां खाए या रसूल अल्लाह वो मैया की गुलामी कर रहा था मार कर रहा था बच्चा बचाया खाना पाता था इमामुल अंबिया के जलवों में आ गया हूँ इमामुल अंबिया के कलम में आ गया हूँ रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाली चादर की छांव में आ गया हूँ या रसूल अल्लाह यहाँ के न झिड़के आप झिड़क देंगे तो दुनिया में बिलाल का कोई सहारा नहीं रहेगा बिलाल का कोई सहारा नहीं रहेगा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ऐ बिलाल काबे के छत पे चढ़ जाओ अज़ान सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जश्ने दस्तारे बंदी जश्ने दस्तारे बंदी जश्ने ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत नारे तकबीर साहब जब अज़ान के लिए खड़े होते हैं तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करते हैं बोलो भैया है ना कैसे मुंह करत है काबा शरीफ अज़ान के लिए पूर्व पश्चिम काबा की तरफ नौतला में मौजिन साहब अगर अज़ान दी लागत है तो पश्चिम काबा के तरफ साहब के मस्जिद में अगर अज़ान होती है तो मौजिन साहब अपना मुंह करते हैं काबा की तरफ बेरनापुर में अज़ान हो रही है मौजिन ने मुंह किया है काबा की तरफ बहराइच शरीफ में अज़ान हो रही है मौजिन ने सर मुंह किया है काबे की तरफ फैजाबाद में अज़ान हो रही है मौजिन ने मुंह किया है काबा की तरफ बम्बई में अज़ान हो रही है मौजिन ने मुंह किया है काबे की तरफ बनारस में अज़ान हो रही है मौजिन ने मुंह किया है काबा की तरफ लेकिन आए मेरे मिल्लत के नौजवानों मेरे पैगंबर ने हजरत बिलाल को काबा की छत पे चढ़ा दिया और कहा बिलाल अब अज़ान अज़ान पढ़ो हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह सफर में रहा आपने मुझे कहा अज़ान पढ़ो तो मैंने मुंह किया काबा की तरफ हजर में रहा आपने कहा अज़ान पढ़ो मैंने मुंह किया काबा की तरफ रात में अज़ान दिया मुंह किया काबे की तरफ दिन में अज़ान दिया मुंह किया काबे की तरफ या रसूल अल्लाह आज बिलाल को आपने काबा की छत पे खड़ा कर दिया है अब किधर मुंह करके अज़ान पढ़े मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐ बिलाल सोचने की बात नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मुंह करो अज़ान
इसीलिए बरेली के राजा कहते हैं कि हाजियों आओ जैन शाह का रोजा देखो, हाजियों आओ जैन शाह का रोजा देखो, काबा तो देखे चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देखो। जो नबी से लव लगा लेता है, नबी से निस्बत मजबूत हो जाती है, तो नबी इतना बुलंद कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि कोई घटा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। उसी नबी पे उतरने वाला कुरान हाफिज नूर अहमद साहब के सीने में है कि नहीं है? तभी तो ये जलसा हुआ, क्या कहना, तभी तो ये जलसा हुआ। अब मैं सवाल करूंगा, हाफिज साहब से पूछूंगा कि आपने कुरान में पढ़ा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। बरेली के राजा उसका तर्जमा करते हैं कि अगर इस कुरान को परवरदिगार आलम पहाड़ पे उतार देता तो ये पहाड़ खशियत रब्बानी और ये कुरान मुक़द्दस की भारी भरकम होने की वजह से ये उड़ जाता, पानी की तरह बह जाता, कुरान के ताब को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन आए मौला, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब तेरा ही फरमान है कि ये कुरान, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, इस कुरान को अगर पहाड़ पे उतारते तो पहाड़ रुई की तरह उड़ जाता, पानी बन के बह जाता। लेकिन आए मौला, ये कुरान नबी के उम्मत के सीने में कैसे रुक गया? आवाज आती है, ऐ नूरुल हसन कादरी सुन ले, कुरान के दो सिफतें हैं, कुरान की दो सिफतें हैं, एक सिफत है जलाली, एक सिफत है जमाली। अल्लाह के नबी ने उस जलाली सिफत को ले लिया और जमाली सिफत को मैंने अपने उम्मत को अता कर दिया। कुरान की दो सिफतें हैं, एक सिफत है जलाली। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मौला, इस कुरान के बोझ को जब पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, पहाड़ झेल नहीं सकता है, और अगर मेरी उम्मत के सीने में जाएगा, सीना फट जाएगा, रेला रेजा हो जाएगा, पारा पारा हो जाएगा। लेकिन बारे इलाहा, तूने कुरान के दो सिफतें रखी है, एक सिफत जलाली है, एक सिफत जमाली है। तो ऐ परवरदिगारा, जलाली सिफत को मैं ले लेता हूँ और जमाली सिफत को सारी उम्मती दे देता हूँ। यही है आरज़ो तालीम में कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ो तालीम में कुरान आम हो जाए। हर मुस्लिम का बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, कि हर मुस्लिम का बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए। आप कहोगे मौलाना साहब मैं हाफिज बना दूंगा तो 5000 पाएंगे या 300 ये गांव के हाफिज, और उनका तनख्वाह 3000, तो 7000 कहाँ से आएंगे? 7000 कहाँ से आएगा? तो जाएंगे जुम्मे में नियत बात के, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वक्त जुमा, आज वास्ते अल्लाह ताला के माल मुक्तदी के मुंह में काला बशी